हेलो क्लास 9। तो हमारा 9th क्लास का चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है एंड लास्ट टॉपिक बचा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आइए देखते हैं इसको। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्किल इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो जब भी बॉडी सर्किल में मूव कर रही है तो इसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ बॉडी यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन या स्पीड चेंज कंटिन्यूसली। जब सर्किल में इस तरह से घूमेगी कोई भी बॉडी तो इसका डायरेक्शन हर पॉइंट्स पे चेंज होता रहेगा। सिंस वेलोसिटी चेंज ड्यू टू कंटिन्यूस चेंज इन डायरेक्शन देयरफॉर द मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है और डायरेक्शन की वजह से हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जब वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है तो हमें पता है कि हमारा एक्सेलरेशन आ जाता है। तो यानी कि बॉडी कैसी हो रही है, एक्सेलरेटेड हो रही है। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि जब बॉडी इस तरह से मूव कर रही है, कंटिन्यूसली मूव कर रही है और यूनिफॉर्म स्पीड है तो हम इसको मोशन को कैसे कह सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि सर्किल में है और यूनिफॉर्म है इसलिए। द फोर्स विच इज़ नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो बॉडी है जो मूव कर रही है ये सेंटर के ही चारों तरफ घूम रही है, तो ये एक फोर्स की वजह से घूम रही है। अगर ऑटोमेटिकली घूम रही है तब, अगर हम पर्सनली घूम रहे हैं तब ये कंडीशन नहीं आएगी। जब किसी फोर्स की वजह से अगर घूम रही है, जैसे हमारी अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, तो ये कौन सा फोर्स कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो इस बॉडी को यहाँ पे सर्किल के चारों तरफ घुमा रहा है। याद रखिए ये किन केसेस में होगा, जब बॉडी अपने आप से घूम रही है ना, किसी फोर्स की वजह से। जैसे अर्थ का चारों तरफ हमारा मून घूमता है और सन के चारों तरफ हमारी अर्थ घूम रही है, अदर प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो ये किसी न किसी फोर्स की वजह से घूमते हैं। तो ये फोर्स कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। डिस्टेंस कवर्ड इन सर्कुलर पाथ, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, जब पाथ हमारी स्ट्रेट होती है तो हम किलोमीटर्स में नाप लेते हैं उसको सिंपली, लेकिन जब इसमें सर्कल में होगी तो इसमें जो किलोमीटर्स आएगा वो कौन से वाला आएगा हमारा मेजरमेंट में, ये सर्किल के चारों तरफ घूम रही, तो ये होता है हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो ये हम इसका सर्किल का सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2πr, इसका डिस्टेंस कवर्ड निकालने का जब सर्कुलर पाथ है तो इसका फार्मूला होता है 2πr। Then in circular path value of speed is same but value of velocity change continuously as direction change। तो यहाँ पे स्पीड तो सेम होगी लेकिन वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। स्पीड सेम रहेगी, वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी विथ डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन पे डिपेंड होती है और डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रहा है बार बार। एग्जाम्पल, अर्थ मूव अराउंड द सन, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूव अराउंड द अर्थ एंड एथलीट्स मूव ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। तो इस तरह से ये सर्कुलर हो रहा है लेकिन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं आ रहा है। तो स्पीड हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस क्या हमारा 2πr अपॉन टी टाइम। ठीक है, यहाँ पे आर क्या हमारा रेडियस ऑफ सर्किल। तो इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर मोशन कंप्लीट हो गया आज 9th का। आपको 1-2 दिन में पूरे चैप्टर के इकट्ठे नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका फ़ायदा भी हो सके। और अगर 9th क्लास के नहीं हैं, अदर क्लास के हैं, तो आपके आसपास आपके रिलेटिव्स में जो भी 9th क्लास के हैं उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।